झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। नींद उड़ने का मुख्य कारण एक आंतरिक सर्वे जो पार्टी के द्वारा ही कराया गया है। शायद यही कारण है कि केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को यहां कैंप करना पड़ रहा है। अब से लेकर अगले हफ्ते तक लगातार केंद्रीय नेता झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद से ही बीजेपी पर हमलावर है। उधर इस ताजा तरीन इस इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट ने भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत नतीजे से दूर रहने के बाद बीजेपी के थिंक टैंक ने झारखंड में यह इंटरनल सर्वे कराया है ताकि जनता के मिजाज का पता चल सके। पर नतीजे बीजेपी को हैरान परेशान करने वाले हैं। आइए ताजा राजनीतिक हालत को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है। सबसे पहले जानते हैं कि आंतरिक सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा और विधानसभा से लेकर चुनाव को बीजेपी काफी गंभीरता से लेती है। इसे लेकर पार्टी की ओर से हर दिन तैयारियां की जाती है। चुनाव के पहले बीजेपी की ओर से कई बार आंतरिक सर्वे भी कराया जाता है। इस आंतरिक सर्वे का उद्देश्य विभिन्न सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवार के चयन से लेकर जीत की संभावना का आकलन और विरोधियों की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। इस साल के अंत तक होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की ओर से एक आंतरिक सर्वे कराया गया। पहले आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट से बीजेपी नेताओं के माथे पर बल पड़ गए हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। दोनों नेताओं को चुनाव के पहले की आवश्यक तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की आंतरिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यदि अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को मिलने वाली सीटों की संख्या में कमी आएगी। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी को सिर्फ 15 से 20 सीटें ही मिलेगी, यानी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में सीटों की संख्या में 5 से 10 सीटों की कमी हो जाएगी। वर्ष 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। जेएमएम के बाद बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उस वक्त सरकार बनाने के लिए आवश्यक 41 का संख्या जुगाड़ कर पाने में विफल होने के कारण पिछले 4.25 वर्षों से राज्य में विपक्ष में है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी एनडीए को झारखंड में तगड़ा झटका लगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन ने राज्य की 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त बीजेपी को 11 और एनडीए में शामिल सहयोगी दल आजसू पार्टी को 1 सीट मिली। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 8 और आजसू पार्टी को 1 सीट मिली। इस तरह से 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी आजसू पार्टी उम्मीदवारों को राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी की ओर से कई सांगठनिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत रविवार से ही केंद्रीय मंत्री और पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची में है। वह आज लौट जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को असम के सीएम और बीजेपी के विधानसभा सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची आएंगे। वो 16 जुलाई को तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 17 जुलाई को संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों झारखंड दौरे पर रहेंगे। लक्ष्मीकांत दीक्षित जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि शिवराज सिंह चौहान रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक ओर जहां चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा का लगातार दौरा हो रहा है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह 20 जुलाई को 20,000 कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। यह पहला अवसर है जब एक साथ प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के पार्टी पदाधिकारी और कार्यसमिति के सदस्य बैठेंगे और चुनाव जीतने की रणनीति बनाएंगे।